नमस्कार दोस्तों। आज हम यूके पीएससी लोअर पीसीएस का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पार्ट 2 डिस्कस करते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 126 से लेके 150 तक डिस्कस कर देंगे। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 125 तक का डिस्कस किया, तो क्वेश्चन नंबर 126 देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि दी गई तालिका में लुप्तमान का ज्ञात करना है। तो इसका यहाँ पे हमारे पास 25, 81, 49, 144, 225, 290, 60, 135 और ये क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। अगर आप सिंपली देखिए तो ये 5 का स्क्वायर है, ये 9 का, ये 7 का, 5, 9, 7 और ये 12, 15, 17 का स्क्वायर है। और अगर आप ऑब्जर्व करें 5 इंटू 12 इक्वल टू 60, 9 इंटू 15 इज इक्वल टू 135, 7 इंटू 17 विल इक्वल टू 119। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 127 की 480 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 32 सेकंड में पार कर लेते तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी। इस पर सिंपली कौन सा फार्मूला लगेगा हमारे पास, बेसिक फार्मूला से हो जाएगा। दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो ये हमारा फार्मूला है, दूरी इक्वल टू 1 सेकेंड, दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है हमारे पास कि 480 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, मतलब ऐसा मान लीजिए कि एक खंबा है हमारे पास, ये हमारे पास एक खंबा है, ये हमारे पास एक खंबा है और एक 480 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। 480 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो इस खंबे को 32 सेकंड में पार कर लेती है। तो मतलब ये इसको जब ये ट्रेन यहाँ से इधर पहुँच जाएगी, मतलब 480 मीटर दूरी कवर करके जब यहाँ पहुँच जाएगी ट्रेन, तो तभी हम कहेंगे कि इस खंबे को पार कर लिया। तो इसका मतलब हमारे पास दूरी कितनी है, 480 मीटर है। और टाइम कितना ले रहा है, ये टाइम बोले तो समय कितना हो रहा है इसमें, 32 सेकेंड। तो सिंपली हमें चाल निकालना है, इसमें रेलगाड़ी की गति क्या है। तो रेलगाड़ी की गति देखेंगे हम, चाल इक्वल टू आ जाएगी हमारे पास दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 480 मीटर और समय लग रहा है 32 सेकेंड। 32 सेकेंड अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 16 से कट जाएगा, 16, 30 और दूना 32, तो ये 15 मीटर पर सेकेंड। इसमें हमारा आंसर आ रहा है 15 मीटर पर सेकेंड। बट जो ऑप्शन में देखेंगे आप तो ये किलोमीटर पर आवर में ऑप्शन है, तो हम इसको 15 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3600 बटे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप सिंप्लीफाई देखेंगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 5 दूनी 10, 3 ये हो जाएगा 18, 18 3 54 किलोमीटर पर आवर्स में इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 में है कि हमें दी गई श्रृंखला में क्यू के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। तो अगर हम ऑब्जर्व करें हमारे पास क्या श्रेणी है, 6, 8, 17, 19, 28, 30 क्यू का बताना है। अगर आप डबल करके दो नंबर लेते हो 6, 8, 17, 19, 18, 30, तो मतलब जो कपल में नंबर आ रहे हैं तो इनमें 2 का डिफरेंस है। और जो सेकेंड और थर्ड नंबर में क्या रिलेशन है कि हम 8 में 9 ऐड, मतलब पहले तो 6 में 2 ऐड हो रहा है, ठीक है, फिर इसमें 9 ऐड हो रहा है, फिर 2 ऐड हो रहा है, फिर 9 ऐड हो रहा है, फिर 2 ऐड हो रहा है, फिर 9 ऐड होगा, तो इसका 39 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 बेसिक क्वेश्चन है, इसमें सिंपलीफाई आपको स्क्वायर करके ऐड करता है। तो अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे 0.01 का, तो यहाँ पे इसका यहाँ पे सिंपलीफाई हो रखा है। तो अगर आप 1 करेंगे तो यहाँ पे बेसिक दशमलव जो रूल है वो अप्लाई करके इसका ये मिल जाएगा 0.001, और इसको फिर हमें 0.01 में ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड होके हमें क्या मिलेगा, 0.0101, जो कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 कि निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प निम्न शब्दों का एक सार्थक क्रम होगा, मतलब कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ पे ख़त्म होगा। तो अगर देखेंगे ऑप्शन क्या हमारे पास, परिवार, समुदाय, सदस्य, मोहल्ला, राष्ट्र है। तो सबसे पहले देखिए कि
किसी भी समाज की मतलब किसी भी राष्ट्र की मिनिमम न्यूनतम इकाई क्या होती है? सदस्य। सदस्य से मिलकर बनता है परिवार, परिवार से मिलकर बनता है मोहल्ला, मोहल्ले से बनता है समुदाय, समुदाय से बनता है राष्ट्र। तो हमारे पास नंबरिंग होगी 3, 1, 4, 2, 5, जो कि हमारा ऑप्शन ए सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 में हमसे पूछा कि 1 से लेकर 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या होती है कि अभाज्य नंबर वो नंबर होता है जो जिसमें खुद उस नंबर और एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता। तो इस बेस पे आप देखेंगे तो 25 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। आप वैसे चेक भी कर सकते हैं इसका, इसमें मतलब कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। या तो आप इसको पहले से याद रखें कि कितने होती हैं इस तरीके से, या फिर आप ऑन द स्पॉट इसका आंसर निकालें कि मतलब कितने नंबर ऑफ मतलब वो हो सकती हैं। और बेसिकली इसमें सिंपल डाटा, इसमें मतलब 1 से लेकर 1000 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता मेरे हिसाब से इसमें। ठीक है। और 133वां क्वेश्चन है हमारे पास कि जो श्रेणी है हमारे पास 8, 13, 20, 29, 40 का अगला पद बताना है हमें। तो इसमें सिंपली क्या रूल फॉलो हो रहा है, पहले 5 ऐड हो रहा है, फिर 7, फिर 9, 11, अगला 13 ऐड होगा। तो 40 + 13 विल इक्वल टू 53। तो 133 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 में ये हमें डेटा है कि क्या डेटा है हमारे पास कि एक आदमी एक बिंदु से 5 मीटर पूर्व की तरफ चलकर 10 मीटर अपने दाएं चलता है। इसके बाद वो लगातार अपनी बाएं तरफ मुड़कर क्रमशः 10, 5, 10 मीटर चल रहा है। वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। क्वेश्चन नंबर 132 में जैसा जैसा कहा गया अगर हम वैसे वैसे मान के चलते हैं। तो पहला क्या बोला कि एक बिंदु हमने ये पॉइंट ले लिया, ऑरिजिन पॉइंट ले लिया, तो वहाँ से ये पूरब की ओर चलता है। तो ये हमारा पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया। तो ये फर्स्ट क्या करता है, 5 मीटर पूरब की तरफ चलता है। ये 5 मीटर पूरब की तरफ चलता है तथा 10 मीटर अपने दाएं तरफ। तो इसका मुंह इधर है तो दाएं इधर हो जाएगा इसका। तो ये 10 मीटर इधर चलता है दाएं की तरफ। फिर इसके बाद वो लगातार अपने बाएं तरफ मुड़ता है। मतलब बाएं तरफ कितना, 10, 5, 10, 3 बार बाएं तरफ मुड़ता है। तो अगर इसका मुंह इधर है तो ये किधर मुड़ेगा, बाएं तरफ मुड़ता है। तो इसका दाएं इस तरफ, फिर बाएं तरफ, फिर इसका ये 10 मीटर एक बार ये मुड़ा, फिर इसके बाद ये अगेन बाएं तरफ 5 मीटर मुड़ता है, 5 मीटर ये मुड़ा। ठीक है। और इसके बाद दोबारा से 10 मीटर वापस बाएं तरफ मुड़ता है। तो ये इस तरीके से ये 10 मीटर आ गया। मतलब ये हो गया, आप इसको मान लीजिए 5 हो गया हमारा, और ये हमारे 5 हो गया। ठीक है। तो इसके बाद पूछा है कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे। तो अगर आप देखें नॉर्मली, अगर आप वैसे देखें तो 5 है, 5, 10 आ रहा है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा। क्योंकि जो हम डिस्टेंस देखते हैं, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसमें कैलकुलेट करना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें कैसे मिलेगा, डायगोनल वे से। इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ होगा। तो ये हमारा 5 है, ये 5 है, तो ये हमें x बताना है। तो इसका क्या होता है, कर्ण पे बना वर्ग आधार पे बने वर्ग और बेस पे बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो x² विल इक्वल टू 50। तो x बराबर हो जाएगा ±√50। तो हम ओनली प्लस वाला कंसीडर करेंगे। तो ये हो जाएगा √50, तो 5√2। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134 में हमारे पास क्या है कि 4 डिफरेंट आकृतियां हैं और इनमें हमें डिफरेंट बताना है। तो अगर आप सिंपल इन्हें ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि 1, 2, 3 में क्या हो रहा है। एक क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग से देखेंगे पहले, मतलब जो ये फर्स्ट वो है, इसमें कोई भी भुजा नहीं, इसमें ये सर्किल है। फिर इसमें क्या है, इसमें कोई भुजा नहीं, इसमें कितने 2, इसमें 6 हैं। फिर इससे बाहर वाली में भी 6 है, मतलब इसमें कोई नहीं, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है। इसमें क्या है, इसमें कोई नहीं है, फिर इसमें 4 है, फिर इसमें 6 है, इसमें एक भी भुजा नहीं, इसमें फिर 3, इसमें 4। मतलब भुजा की अगर नंबर ऑफ भुजा की बात करें तो इसमें क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होके 3 और फिर इंक्रीज हो रही है, या फिर मतलब भुजा है, मतलब बाहर वाली आकृति में। बट इसमें देखें, इसमें कोई भुजा नहीं है इसकी, इसमें फिर 4 है, फिर कोई नहीं है। मतलब ये पैटर्न इन तीनों से डिफरेंट है, इसलिए इसका ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 में क्या दिया है हमारे पास, a.b = 16, b.c = 24। a.c = 6, तब हमें a.b.c का मान बताना है। तो यहाँ पे एक्चुअली a.b डिफाइन नहीं है कि a.b मल्टीप्लाई है या कुछ और ऑपरेशन है। बट अगर आप इसे मल्टीप्लाई
कंसिडर करते हैं। और ए बी सी की आप कुछ ऐसी वैल्यू लीजिए कि इसको सेटिस्फाई कर जाए। तो जैसे अगर आप ए को 2 लेते हैं यहाँ पे और बी को 8 लेते हैं, 2 2 2 8 16, ये ठीक है। बी को 8 लिए हैं, सी को 3 ले लीजिए, तो 8 3 24, और ए और सी क्या हो गया, 2 और 3, 2 3 6 हो गया। तो मतलब ये हमारी ए बी सी ये लेके सेटिस्फाई कर रही हैं। तो आप ए बी सी का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो हमारा क्या आ रहा है, 2.8.3, तो इनको मल्टीप्लाई करें 48 आ रहा है। तो 48 आ रहा है, तो मतलब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद 48 आ रहा है, तो ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 में क्या है कि राम ऐसे लिखा है, श्याम ऐसे लिखा है, तो माया का बताना है। तो इसका सिंपल ही है। अगर आप देखेंगे, आर के लिए 4 है, ए के लिए 1 है, एम के लिए 6 है, ऐसे सेम इसके लिए डिफाइन है। तो आप एम के लिए क्या है यहाँ से 6, तो 6 फर्स्ट इसमें नहीं है, 6 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, तो सिंपली बी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, खाली एम का चेक करने से हमारा ऑप्शन बी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है कि एक कक्षा में 15 छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए, 20 भौतिक विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए तथा 10 दोनों भौतिक और गणित में अनुत्तीर्ण हुए। तो कक्षा में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? तो ये हमारा सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। इसमें एक सिंपल बेसिक रूल अप्लाई हुआ। आप ऐसे मान के चलिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब गणित में कितने फेल हुए, 15, और फिजिक्स में कितने फेल हुए, 20, और दोनों मतलब दोनों गणित एवं भौतिक में, मतलब इंटरसेक्शन में दोनों में कॉमन है जो स्टूडेंट, वो मतलब कुछ खाली मैथ में हुए होंगे फेल, कुछ खाली फिजिक्स में होंगे, कुछ दोनों में हुए होंगे। तो कॉमन कितने हैं, 10 स्टूडेंट। तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने, मतलब टोटल निकालने। तो इसका सिंपली क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे हमारे कि मैथ में कितने फेल हुए प्लस फिजिक्स में कितने फेल हुए, और वो घटा देना जो दोनों में कॉमन फेल हुए हैं। तो इसका सीधा आंसर आ जाएगा 15 + 20 - 10, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 25, इसका आंसर है, जो कि हमारा ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 138 क्या कहता है कि एक आदमी पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलता है और दक्षिण दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। पुनः वह पूर्व दिशा में की तरफ 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ से वह उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो क्वेश्चन नंबर 138 अगेन हम मान के चलते कि हमारा ओरिजिन है। तो पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, तो ये हमारा पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। फिर वहाँ से दक्षिण दिशा मतलब नीचे की तरफ 5 किलोमीटर मुड़ जाता है। दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर मुड़ जाता है, यहाँ पे ये 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर पुनः वह पूर्व की दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, यहाँ पे ये फिर 2 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है। यहाँ से ये उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, मतलब यहाँ से 5 ये हो गया और प्लस 9 चलता है, तो 4 और चलेगा, 4 ये, तो ये टोटल 9 किलोमीटर हो गया हमारे पास। अतः वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? अगर आप फिर देखें इसको, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो ये हमारा डिस्टेंस क्या, यहाँ से हमें ये कवर करना है। डायगोनल डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है और दूरी हम इसमें शॉर्टेस्ट में करेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो इसके लिए हमें ये इसका लंब चाहिए, बेस हमारे पास 4 है, हमें ये निकालना है x, कर्ण निकालना। इसमें ये क्या होगा, ये 2, ये 2 है, तो ये भी 2 होगा। तो टोटल हमारा ये 13, तो इसका होगा पाइथागोरस से कर्ण का वर्ग बराबर बेस कितना है 4 का स्क्वायर प्लस, और लंब कितना है हमारे पास 1 + 2 3 का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमें x 5 मिल जाएगा, ±5 मिल जाएगा, लेकिन हम पॉजिटिव वाला लेके चलेंगे, +5 इसका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 138 का सी होगा। 139 में क्या पूछा है कि 7:15 बजे एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितने डिग्री का होगा? तो ये क्वेश्चन है हमारे पास 7:15 बजे का। तो इसमें एक सिंपली मतलब कितने जब 7:15 बजते हैं, इस तरीके से कुछ दिखाएगा टाइम 3 करके, तो इसमें एंगल बताना कितना बनेगा, ठीक है। तो इसमें सिंपल एक फार्मूला यूज़ होगा, θ = 30h - 11/2 × m। h क्या है, जो h घंटे में है 1 से लेके 12 तक, इसमें 7 है, वो हमारा h आएगा, और m क्या है, मिनट जो 1 से लेके 60 तक, एक यहाँ पे 15 है। तो ये सिंपली 30 × 7 - 11/2, m कितना है 15,
इंटू 15, तो ये हो जाएगा 210 माइनस, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 11 इंटू 7.5, 15 को 2 से डिवाइड करके, तो ये हो जाएगा 210 माइनस, इसको मान ली 11 पंजे 55, 11 सत्तर 77, 5 82, तो अगर आप इसमें से ये घटा देंगे ये बन जाएगा 127.5, तो ये हमारा एंगल बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 हमारे पास कि दिए गए विकल्पों में से विषम चुने, तो ये नंबर है 115, 196, 135, 164। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि 115, 135 और 164 और 196 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब 14 का वर्ग 196 होता है, बाकी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो सो बी हमारा यहाँ पे विषम हो जाएगा। इसका ऑप्शन भी सही होगा। क्वेश्चन 141 है कि अक्टूबर माह में सोमवारों की मैक्सिमम संख्या क्या हो सकती है। तो सिंपली देखिए, अगर मतलब किसी महीने में किसी पर्टिकुलर डे सोमवार को ज़्यादा बताना है तो हमें मतलब ये मान के चले कि 1 अक्टूबर को सोमवार आ रहा है, तो 1 अक्टूबर को सोमवार, फिर 8 अक्टूबर, फिर 15, 7 22, 7 29, तो 5 ही हो सकती है मैक्सिमम संख्या इसकी। ठीक है, 7 तो हो ही नहीं सकते सोमवार, 6 भी नहीं होंगे, 4 हो सकते, लेकिन मैक्सिमम 5 होगा हमारे पास। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि अक्टूबर माह में मिनिमम बताना है, तो मिनिमम के लिए हमारे पास क्या मान के चलेंगे कि 7वां दिन मतलब 7 तारीख को सोमवार आ रहा है, बस 7, 7, 14, 21, 28 को सोमवार, तो 4 दिन हो जाता है इसका ऑप्शन अगर मिनिमम पूछा होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142 में है कि यदि डियर को 8, 10, 2, 36 लिखा जाता है तो ट्रैक को आप कैसे कूट करेंगे। तो इसमें है हमारे पास, इसमें क्या हो रहा है कि डी अगर अल्फ़ाबेटिक नंबर देखें तो चौथे नंबर पे, तो 4 का डबल 8, ई 5वें पे 5 का डबल 10, ए फर्स्ट पे 1 का डबल 2, और आर 18वें नंबर पे 18 का डबल 36। तो ऐसे इसका देखना है हमें। अगर आप ऑप्शन देखें तो 40 और 22 सभी जगह सेम है, तो आप टी और के का ना देख के बीच का जो है आर ए सी का देख लीजिए। सी का तीसरे नंबर पे तो 6 आना चाहिए, तो थर्ड पोजीशन पे 6 ये है, 4, 8 ये गलत, तो बी डी कैंसिल हो जाएंगे। फिर सेंटर में ए हमारे पास, ए 1 नंबर पर रहता है, तो ए का डबल 2, तो इसमें भी 2 है। अब हमें फिर ये देखिए ए और सी में से कोई हो सकता है। अब हमें देखना आर, आर यहाँ पे अगेन आर 18वें नंबर पे 36 है, तो इसका ऑप्शन सी जो कि सही है ये सही हो जाएगा। 143वां क्वेश्चन है कि यदि 15 जनवरी 1990 को सोमवार था तो 20 जनवरी 1990 को कौन सा दिन सही होगा। ये क्वेश्चन हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो पहला तरीका ये है कि जो अभी पहले भी एक क्वेश्चन था हमारे पास, उसमें हम मतलब मंथ वाइज निकालें, फिर देखें कितने दिन है और 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखना है। एक तरीका वो है जो पहले भी डिस्कस किया है पार्ट 1 में। और दूसरा ये है कि एक ट्रिक यूज करते हैं, अगर नॉर्मल ईयर होता है मतलब लीप ईयर नहीं होता, तो उसमें क्या होता है कि साल का जो पहला दिन होता है वही साल का आखिरी दिन होता है नॉर्मली। बट अगर कोई लीप ईयर है मतलब जिसमें फरवरी 29 आ गई, तो उसमें क्या होता है कि अगर साल का पहला दिन सोमवार है तो साल का अंतिम दिन एक दिन बढ़ के मंगलवार होगा। ठीक है, बेसिक ट्रिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 1990 है, नॉन लीप ईयर है, तो साल का पहला दिन आखिरी दिन सेम होगा। तो 15 जनवरी दिया है हमारे पास, तो हमें 1 जनवरी को देखना है क्या है। तो 15 जनवरी को सोमवार है, 8 जनवरी को भी सोमवार होगा, 1 जनवरी को भी सोमवार होगा, 1, 7, 8, 7, 15। ठीक है, 1 जनवरी को सोमवार होगा, तो 31 दिसंबर 1990 को भी सोमवार होगा। ठीक है, 31, फिर उसके बाद 1 जनवरी 1990 को क्या होगा, मंगलवार। अब 1 जनवरी को मंगलवार, 1 असत 8 असत 15 को मंगलवार, 15, 16, 17, 18, 19, 20 मतलब 5वें दिन बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इतवार। तो इसका आंसर रविवार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 144 में हमारे पास है कि यदि समर को रनर लिखा जाता है और विंटर को कैसे कोट करना, मतलब एस को इसमें क्या हो रहा है कि एस से एक प्रीवियस आ रहा है, यू सेम रहेगा, एम को एक आगे वाला एन एन आ रहा है और ई आर लास्ट के सेम रहेंगे। तो ऐसे ही एस का यहाँ पे प्रीवियस आ रहा है, तो डब्ल्यू का प्रीवियस क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है, तो वी किस किस में, फर्स्ट में खाली ए भी कैंसिल हो जाएगा, सी भी कैंसिल हो जाएगा, डी भी कैंसिल, सिंपली बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 145 को देखते हैं अभी। 146 में क्या है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए कि जिनमें एक सेम सा रिलेशन है। तो इसमें देखिए, अगर फर्स्ट 5 है, बट 36 है, सेम 6, और इसमें क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। आप देखेंगे यहाँ पे 5 नंबर है, 5 के बाद क्या आता है 6, यहाँ पे 6 का स्क्वायर लिखा है। ऐसे ही यही रूल इसमें फॉलो कराएंगे, 6 के बाद 7, 7 का स्क्वायर 49, जो कि ऑप्शन में है, तो ये हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 147 में कि दिए समूह के शब्दों से वो शब्द चुने जो अन्य शब्दों से किसी अर्थ में भिन्न है।
ठीक है, तांबा, जिंक, पीतल, एल्युमिनियम, लोहा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, तांबा हमारा क्या है, एक प्योर धातु है, ठीक है, तत्व है हमारे पास, ठीक है, धातु है। जिंक भी एक प्योर, पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो जिंक, तांबा, एल्युमिनियम और लोहा, ये हमारे पास मतलब प्योर ही, मतलब ये ऐसे धातु हैं जो किसी मतलब ये अपनी प्रॉपर्टी है इनके पास। अब जबकि पीतल में क्या है, ये मिश्रित धातु है, मतलब किन्हीं दो धातुओं से मिलके बनाया जाता है, जबकि ये सिंगल धातु है, ए बी डी, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 148 में है कि यदि हमारे पास ये एक्सप्रेशन है कि a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7, तो हमें ये बताना है कि a + b + c/c क्या होगा। तो आप इसमें सिंपली क्या करेंगे, आप ए बी सी की कोई वैल्यू ले लीजिए ताकि ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए को आप 3 ले लीजिए, बी को 4 ले लीजिए, सी को 7 लीजिए। इससे क्या होगा, 3/3 1, 4/4 1, 7/7 1, तो मतलब तीनों इक्वल हो गए। और ए को क्या लिया था हम, 3, बी को 4, सी को 7, तो इसमें पुट कर दीजिए। ए + b + c क्या हो जाएगा, 3 × 4 7 × 7 14, सी कितना है 7, तो 14/7 2 आ रहा है ये रख के, तो ऑप्शन ए कट जाएगा, सी कट जाएगा, डी कट जाएगा, क्योंकि इसमें 2 नहीं, तो ऑप्शन बी में खाली 2 है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 149 में है कि हमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है। इसमें देखना कि क्या पैटर्न फॉलो करके ये नंबर मिले, उससे हमें ये दिखाना है। तो इसमें 4 * 2 = 16, 5 * 3 = 243, 6 * 1 = 1, 4 * 5 बताना है। जिसमें सिंपली क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि आप अगर हमारे पास ये मतलब 4 4 = 2, तो ये हो रहा है 2 की पावर 4, 5 * 3 = 3 की पावर 5, 6 * 1 1 की पावर 6, तो मतलब ये पैटर्न फॉलो है। A * B = B की पावर A, तो 4 * 5 = 5 की पावर 4, तो 5 × 5 = 25, 5 × 125, 5 × 625, तो ऑप्शन से इसका आंसर हो जाएगा। इसमें हमें दिया है कि दिए क्वेश्चन नंबर 150 में दिए विकल्पों में कौन सी संख्या में यह गुण है कि इसके विभाजकों का योग संख्या का दुगना हो जाए। मतलब जैसे एक नंबर है 5, 5 के डिवीजर क्या क्या है 1 और 5, तो इनको सम करना है हमें, सम क्या आएगा 6, तो वो मेन नंबर का डबल हो जाए, ऐसा हमें वो देखना है। तो आप क्या कीजिए, इनके डिवीजर ढूंढ लीजिए। जैसे 12 का है 1 2 3 4 6 12, इनको सम कीजिए तो ये आ रहा है 12 × 6 = 18, 22 × 3 = 25 28, जो कि 12 का डबल नहीं है, तो ए कट गया। ऐसे ही आप 24 का लेंगे तो ये बी कट जाएगा। 41 का रहने दीजिए अभी, क्योंकि बड़ा है, इससे छोटी संख्या 28, आप 28 के डिवीजर लीजिए। इसके डिवीजर 1 2 4 7 14 18, इनको सम करेंगे तो आपको मिलेगा 28 और 14 42 और 7 49 53 55 1 56, जो कि इस नंबर का डबल है, तो इसका ऑप्शन डी है। इस चक्कर में ऑप्शन सी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 145, जिसमें हमारे पास क्या दिया है कि यदि एफ ए का भाई है, सी ए की बेटी है, के एफ की बहन है तथा जी सी का भाई है, तो जी का मामा चाचा मौसा फूफा कौन होगा। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो हम एक्चुअली हमारे पास 5 मेंबर की फैमिली है, यहाँ पे ए सी एफ जी के रहते हैं, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहे हैं वैसे वैसे फॉलो करते जाएंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि फर्स्ट एफ ए का भाई है, तो एफ जो है ए का भाई है, ए का भाई है एफ। ठीक है, मतलब एफ मेल हो गया हमारे पास। और दूसरा स्टेटमेंट, दूसरी कंडीशन क्या है कि सी ए की बेटी है, जो ए की बेटी है ये सी है, सी मतलब फीमेल हो गई। फिर इस हिसाब से हमारे पास फिर तीसरी कंडीशन है के एफ की बहन है, के जो है इस एफ की बहन है, मतलब बहन है, के जो है एफ की बहन है, तो मतलब के फीमेल हो गई। ठीक है, और चौथा कंडीशन क्या है कि जी सी का भाई है, जी जो है सी का भाई है, जी जो है सी का भाई है, सी का भाई कौन है जी, तो ये मेल हो गया हमारे पास। ठीक है, तो अब हमें क्या आगे क्या है, तो जी का क्या है, जी का चाचा मामा मौसा फूफा कौन है ये बताना है। तो जी का देखिए, जी ये है, जी भाई हो गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे जो है ए के बारे में हमारे पास कोई वो नहीं है कि ये मेल है कि फीमेल है। ठीक है, तो हम इसको दोनों तरीके से कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये बताया कि ए का बेटी सी है। ठीक है, ये मम्मी भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है। ठीक है,
ठीक है। तो जी और सी भाई बहन आपस में, तो जी का क्या पूछा है कि मामा चाचा, तो जी के अब ऐसे मान के इसको पहले पिताजी मान के चलते हैं। तो पिताजी का भाई चाचा होता है, चाचा, ठीक है, चाचा, चाचा इसमें एफ निकल रहा है। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारे पास ऑप्शन सी एफ चाचा निकल रहा है। अगर हम वैसे देखें, अगर ए फीमेल है तो ए का भाई एफ है, तो एफ मामा भी निकल रहा है। अगर हम मम्मी की तरफ से देखो तो एफ मामा निकल रहा है, पिताजी की तरफ से देखो तो चाचा निकल रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, और बाकी क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इसका 145 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा।